नमस्कार साथियों, रिचपाल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज फिर मैं वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। ये प्रश्न अक्सर एसएससी एग्ज़ाम, बैंक, रेलवे, रीट, पटवार आदि एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। देखिए ये प्रश्न कैसे हैं। ये प्रश्न जो अंडर रूट्स है वो रिपीट होता है। रिपीट्स जो है प्लस के अंदर होता है, माइनस के अंदर होता है, गुणा भाग के अंदर होता है। और ये आगे जो सीरीज है वो अनंत तक चलती है, या कुछ प्रश्नों में जो लिमिट जो है लिमिट्स तक रूट्स जो है आगे चलते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम कुछ शॉर्ट ट्रिक मेथड भी लगाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण इनके सूत्र भी हैं। तो देखिए ये प्रश्न जो है किस प्रकार से करेंगे। अगर रूट के अंदर देखिए ये जो संख्या दे रखी है ये संख्या अभाज्य है, यानी भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, तो लेकिन इस दो का जो वर्गमूल है नहीं निकलता। ये दो जो रूट है, रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट 2, ये अनंत तक आगे चल रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो दी की संख्या है, इस संख्या जो 2 है, इस 2 को ऐसे फैक्टर के अंदर तोड़ेंगे जिनका अंतर 1 हो। जैसे मैंने 2 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 को मैं 2 गुणा 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इन दोनों का अंतर जो है वो 1 है, 2 में से 1 या 1। तो देखिए अगर प्लस के अंदर है, अगर ये सीरीज प्लस में चल रही है तो जो बड़ा नंबर है वही इसका आंसर होगा। जो बड़ा नंबर है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता, सभी माइनस होते, तो छोटे वाला जो नंबर है वो इसका आंसर होता, ठीक है। अब देखिए इसी में दूसरा प्रश्न भी है, आप देख सकते हैं। ये दूसरा प्रश्न जो है अंडर रूट 6 जो है ये प्लस के अंदर रिपीट हो रहा है। और देखिए क्या करेंगे हम, देखो 6 जो है, हम 6 के फैक्टर ऐसे करेंगे, क्योंकि सीरीज जो प्लस की अनंत तक चल रही है। तो हम क्या करेंगे, 6 को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिनका अंतर जो है वो 1 हो। हम देखते हैं 2 गुणा 3, ठीक है। अब इनका अंतर देखिए, 2 और 3 का अंतर 1 है। तो इसमें जो प्लस है, अगर प्लस का सिंबल चल रहा है तो जो बड़ा नंबर है वही आंसर होगा, यानी इसका आंसर होगा 3। इसका आंसर होगा 3, ठीक है। और इसका आंसर होगा 2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हम ये प्रश्न जो है फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। वो फार्मूला हम जो आगे वाला जो सवाल है उसके अंदर लगाएंगे, क्योंकि अगर जिन संख्याओं के गुणनखंड जो हो रहे हैं और उनका अंतर 1 नहीं आ रहा है, तब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यदि उनका गुणनखंड जो है वो कंटिन्यू गुणनखंड है, देखिए उनका गुणनखंड जो है इस सवाल के अंदर देखिए आप, कंटिन्यू लगातार 2 संख्या हैं, ठीक है। उनका गुणनखंड लगातार 2 संख्या है। देखो 2 1 जो है या 1 2 है, ये लगातार है। 2 3 देखिए लगातार है, इनके बीच अंतर भी 1 है। तो इन सवालों के अंदर अगर प्लस है तो बड़ा नंबर होगा, अगर माइनस है तो छोटा नंबर होगा। अब देखिए हम आगे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में देखिए, ये 7 है। ये 7 जो है प्लस के अंदर चल रहा है और अनंत तक चल रहा है। तो देखिए 7 के हम फैक्टर नहीं कर सकते, फैक्टर इनके ऐसे नहीं हो सकते जिनका अंतर 1 हो। अब देखिए 7 को हम 7 गुणा 1 लिख सकते हैं, लेकिन इनका अंतर जो है वो 1 नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इस प्रकार के सवालों के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला इसका है, मैं लिख देता हूँ, 4a + 1 अंडर रूट में यहाँ बाहर +1 और बटे में 2a, ये फॉर्मूला है। यानी कि यहाँ पर जो a है वो a ये है 7, a जो है 7 है। तो क्या करेंगे हम, जो a 7 है, यानी इस a की जगह हम रख देंगे 7 फॉर्मूले के अंदर। तो देखिए 4 गुणा 7 और +1 और बाहर +1 बटे में 2। तो देखिए क्या बनेगा इसका आंसर, 7 चौका 28 और 1 29, अंडर रूट 29 और बाहर +1 और बटे में 2। देखिए इसका जो आंसर है, इस अंडर रूट 7 प्लस इसका जो आंसर है
वो ये 29 रूट 29 प्लस 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अगर जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, जिनका अंतर एक ना हो, तो उस कंडीशन में जो ये फॉर्मूला है √4a+1 +1/2। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन अगर ये माइनस के अंदर सीरीज चलती है तो आपको सिर्फ सूत्र में बदलाव क्या करना है। देखिए जैसे ये सवाल है तो आपको इसके अंदर क्या बदलाव करना है। देखिए माइनस के अंदर चल रहा है, तो मैं हालांकि इसके शॉर्ट ट्रिक से भी हो सकता है, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करूँगा। तो देखिए दो जो हैं, दो को हम गुणनखंड 2 × 1 कर सकते हैं, इनका अंतर 1 है, तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर इसका छोटे वाला होगा, क्योंकि अगर माइनस की सीरीज चल रही है तो 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर इसी को हम फॉर्मूले से करना चाहें तो देखिए फॉर्मूले के अंदर देखिए ए यहाँ क्या है, ए हमारा 2 है, तो फॉर्मूला क्या है 4a+1। देखिए इसका माइनस का है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा 4a+1, सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा और बटे में 2। अब देखिए ये फॉर्मूला है, अब हम क्या करेंगे, एक की जगह क्या रखेंगे, हम रख देंगे 2 रख देंगे। तो देखिए 4 × 2 + 1, यहाँ -1 बटे में 2। तो देखिए क्या आ जाएगा इसका आंसर, 4 दूना 8 और 1 9, √9 -1 बटे 2। अब देखिए यहाँ पर √9 जो है इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल 3 होता है, 3 - 1 बटे 2। अब 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटे 2, यानी कि इसका आंसर आएगा 1। अब देखिए इसका आंसर 1 आ गया, तो आप देख सकते हैं कि हमने जब स्टार्टिंग में देखो ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने जो है आपको देखिए यहाँ पर हमने एक आंसर इसका बताया था मैंने, हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो बिल्कुल यूनिवर्सल है। यानी कि आप कई बार क्या होता है कि जो संख्या है, अगर वो संख्या ऐसी दे दे जिनके फैक्टर जो है वो ऐसे ना हो, जिनका अंतर 1 ना हो, मतलब एक अंतर ना बने उनका, तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 4a+1। और अगर प्लस का फॉर्मूला है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और अगर यहाँ पर माइनस चल रहा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अंदर जो सिंबल है अनंत तक सीरीज चल रही है और √2 चल रहा है, और इसके अंदर क्या है कि हम प्लस माइनस जो है इसकी सीरीज चल रही है। तो देखिए इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, एक फ़ॉर्मूला है और फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है √में 4a -3 यहाँ +1 है और बटे में 2 है, ये फॉर्मूला है भाई। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले को लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ए क्या है, यहाँ पर ए जो है 2 है, ए है 2 है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक की जगह 2 रख देंगे, तो 4 दूना 8, यानी 4 दूना 2 -3, और यहाँ प्लस में 1 बटे में 2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 में से यानी 8 -3 +1, ये √ और बटे में 2, और उसके बाद में यहाँ क्या रहेगा 5 √5 +1 और बटे में 2। तो देखिए ये सवाल जो है वो इस प्रकार से है। ठीक है ना, अगर कोई सीरीज प्लस माइनस यानी प्लस से स्टार्ट है, प्लस पहले प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और अनंत तक चल रही है, तो फॉर्मूला है √ के अंदर 4a -1 +1 बटे 2। एक की जगह आप जो संख्या दी गई वो रख दोगे। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल जो है वो चल रहा है, पहले माइनस आ गया इस बार, पहले माइनस। ठीक है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यानी माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस से स्टार्ट है ये। तो क्या करना है, जो फॉर्मूला हमने अभी किया है, जो उस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले में आपको केवल क्या करना है, वहाँ माइनस लगा देना है।
ठीक है। अब जैसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होगा 4a माइनस 3, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, और बटे 2। आप देख सकते हैं पिछले सवाल के अंदर देखिए आप, यहाँ पर हम क्या किया, यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है। बस इतना बदलाव करना है। अगर सीरीज प्लस से स्टार्ट है तो यहाँ प्लस आ जाएगा इस जगह, और अगर सीरीज माइनस से स्टार्ट है यानी एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ एक कोण हमारा 2 है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, एक की जगह 2 रख देंगे, तो 4 गुणा 2 माइनस 3 माइनस 1 अंडर रूट बटे 2, तो क्या होगा, 4 2 8, 8 में से 3 गया 5 अंडर रूट माइनस 1 बटे 2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका हल है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये सवाल जो है, कुछ रूट्स जो हैं कुछ सीरीज़ तक यानी कि कुछ पदों तक ये चलता है, कह सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये रूट जो है अनंत तक नहीं है, बल्कि सीरीज कुछ पदों पे चलकर रुक गई है, 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 बार रूट जो है रिपीट हो रहा है और गुणा के अंदर हो रहा है। देखिए ध्यान से देखना, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि गुणा के अंदर है ये। तो ऐसे सवालों के लिए देखिए आपको क्या करना है, जितनी बार यानी यहाँ n अगर हम बात करते हैं इस सवाल के अंदर, n जो है यानी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 बार रिपीट हो रहा है, n का मान 5 हो गया। अब इसका फॉर्मूला एक है, फॉर्मूला क्या है, अब देखिए इसका फॉर्मूला ये है, अगर जैसे कोई भी संख्या दी गई है, मान लेते हैं संख्या a है, a संख्या दी गई है, और यहाँ पर क्या करना है आपको, जो संख्या दी गई है उसी संख्या को उसके ऊपर उसकी घात an माइनस 1 और बटे में an, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लगाते हैं हम। तो देखिए यहाँ a क्या है, यहाँ पर a जो है वो 2 है, n आपका 5 है। तो देखिए यहाँ पर मैं a रखूँगा, पहले 2 रखूँगा इस a की जगह, और ऊपर देखिए घात के अंदर क्या है, ये पूरी पावर है, ये पूरी पावर है 2 की, यानी a की पावर है। तो देखिए a क्या है यहाँ पर 2 की ऊपर n कितनी है 5 माइनस 1 बटे 2 की 5। अब देखिए क्या करेंगे हम, इस सवाल को क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 2 की 5 क्या होता है, हम देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की 5 32 होता है। आप इसको 2 को 5 बार जब गुणा करोगे तो क्या होगा, 32 होगा, यानी 2 गुणा 32, सॉरी ये 32 माइनस 1 बटे 2 की 5 32, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 की घात, देखो 32 में से गया 31 और बटे 32, ये जो आंसर है ये इसका आंसर आएगा 2 की पावर 31 बटे 32, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार से करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला जो है ये याद रखना है, ठीक है। अगर फॉर्मूले याद हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, तो हम देखिए हम देखो यहाँ पर अंडर रूट 5 है, फिर प्लस है, फिर अंडर रूट 11 है, फिर प्लस है, फिर अंडर रूट 19 है, फिर 29 है, इस प्लस में है। तो देखिए यहाँ पर हम इनमें से एक ऐसा, देखो यहाँ पर 49 जो है वर्गमूल इसका निकल रहा है, कंप्लीट ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम क्या करेंगे, बाकी संख्या को हम लिख लेंगे, यानी कि हम अगर इसको बात करते हैं कि 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट, ठीक है, ये 19 प्लस फिर अंडर रूट 29। देखिए अब बाद में देखो यहाँ पर 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, तो मैं 7 यहाँ इसका वर्गमूल ये निकाल के लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे उसी तरह हम बढ़ते जाएंगे, इन दोनों का योग करेंगे, क्या आएगा, इन दोनों का योग जो है, अब देखिए ये 5 प्लस 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस इनका जो योग है वो 36 आएगा, अंडर रूट 36। अब देखिए बात करते हैं हम 36 की, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ पर 6 आएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे, 5 प्लस
अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19, ठीक है। और देखो 36 का वर्गमूल 6, तो यह 6 लिख देंगे। अब फिर इनका योग करेंगे, इनका योग किया तो योग क्या आएगा देखिए, फिर लिख रहा हूँ 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस इनका योग कितना आ रहा है, रूट 25 आ रहा है, हम यहाँ रूट 25 लिख देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए वर्गमूल निकल रहा है 25 का, तो 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस, अब देखिए 25 का क्या होता है 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे, इनका योग कितना आएगा, इनका योग आ जाएगा 11 प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट, इनका योग आ जाएगा 16। अब देखिए 16 का क्या आएगा, 16 का देखो वर्गमूल निकल रहा है, तो अंडर रूट 5 प्लस 16 का 4। अब इनका योग फिर करेंगे तो रूट 9, और हम जानते हैं कि रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 होता है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो देख सकते हैं आप कि ये सवाल किस प्रकार से हमने इसको किया है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस सवाल को हम क्योंकि इसके अंदर एक न एक संख्या ऐसी दी होगी जिसका पूर्ण वर्ग होगा, यहाँ पर 49 का वर्गमूल 7 है, तो हमने फिर उसके अंदर ऐड कर दिया 29 के अंदर, फिर इनका योग 36 बना, फिर 36 का हमने वर्गमूल निकाला, और फिर 36 का 6 है, फिर 6 को हमने 19 के अंदर जोड़ दिया, ये बन गया 25, फिर 25 का वर्गमूल 5 है, फिर हमने 5 को 11 में जोड़ दिया, फिर बन गए 16, फिर 16 का वर्गमूल 4 है, ठीक है। फिर हमने 4 और 5 को जोड़ा 9, और 9 का वर्गमूल 3 है, ठीक है। इस प्रकार हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो एक क्या होता है कि जिनका वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी इनका पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दी गई जो संख्या रूट में है इसको हम एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। सर्वसमीकरण हमने पढ़ी थी पहले, a² प्लस 2ab प्लस b², और बराबर में क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये संख्या जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक पूर्ण वर्ग है, और ये साइड भी एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि अगर ये बन गया तो हम इसके बराबर ये रख सकते हैं। तो इस संख्या को कुछ इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम बनाते हैं। तो एक संख्या दी गई है, ये संख्या जो है तो क्या करेंगे हम, जो ये संख्या है 2ab, इसके अंदर एक टर्म दे रखी है सेकंड अंडर रूट, ये जो ये दे रखा है रूट के अंदर, मैं लिख देता हूँ रूट के अंदर 7 प्लस 2√10। अब देखिए यहाँ से आपको एक ऐसी संख्या, ये जो 2 वाली संख्या यानी जिस जहाँ पर 2ab की टर्म बन रही है 2ab वाली, उसको यहाँ से 2 को अलग कर लो आप लोग, ठीक है। 2 को अलग करोगे तो देखिए 2 को अलग करके जो उसको आप अलग कर लो, और बाकी जो नंबर शेष रहा है √10। अब √10 के आप क्या करो, 2 ऐसे मतलब गुणनखंड कर लो कि a और b की टर्म बन जाए वो। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को मैं √5 गुणा √2 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनका गुणा जो होता है वो √10 बन जाएगा। देखिए 2 तो होगा ये, इनमें से एक ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। मतलब अब अगर इन दोनों का स्क्वायर करते हैं और फिर अगर इन दोनों का a और b का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो वो 7 होना चाहिए। तो देखो हम 5 का स्क्वायर करते हैं, √5 का स्क्वायर देखो, अंडर रूट 5 का हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा 5 होता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं अंडर रूट 2 की, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं वो भी 2 होता है। देखो 5 और 2 क्या हो गया, 7 हो गया। मतलब आपको समझ में आया होगा कि इसको इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। तो क्या करेंगे हम, यानी 2ab की टर्म बन गई है, तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, 7 प्लस 2√10। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं 7 को हम लिख सकते हैं मतलब ये बन गया आपका 7, और प्लस इसको हम 2√5 और √2, ठीक है, और ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा a और b हो गया, तो हम 7 को क्या ले सकते हैं,
5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 को, और बाकी जो टर्म है वो वैसे लिख दी, प्लस में 2 रूट 5 रूट 2। अब देखिए ये बन गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसके बराबर है, ये हमें पता है। ये जो है ये हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। a हमारा यहाँ पर देखो a ये है और b ये है, तो a रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। और ये जो सारा नंबर था, यानी ये वाला जो नंबर है ये सारा ये वर्गमूल के अंदर है, तो ये भी वर्गमूल के अंदर होगा। अब आप जानते हो कि अगर वर्गमूल के अंदर कोई होल स्क्वायर है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो यानी वो ये जो वर्गमूल है, वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो यानी सिर्फ अकेला व्यंजक जो अंदर वाला ये रहेगा। तो कह सकते हैं हम अंदर क्या रहेगा, ये रहेगा आपका रूट 5 प्लस 2, सॉरी ये बनेगा आपका रूट 5 प्लस रूट 2। इसका ये आंसर होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यानी इसको हम इस प्रकार से वर्गमूल बना करके, पूर्ण वर्ग बना करके हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, अगर ये समझ में नहीं है पिछला क्वेश्चन तो अब ये अगर लेते हैं तो देखो ये अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखो 2 रूट 15 है। अब 15 को हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 देखो अलग निकल रहा है, 2 रूट 15, तो हम क्या करेंगे 2 गुणा रूट 15 के हम क्या कर देंगे 2 फैक्टर कर देंगे। ऐसे करेंगे कि जिनका वर्ग करने पर योग जो है 8 आना चाहिए। जैसे मैंने 15 रूट 15 के क्या किए मैंने 5 गुणा रूट 3 हम ले सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसका वर्ग करते हैं, रूट 5 का वर्ग 5, रूट 3 का वर्ग 3, 5 और 3 8, मतलब सही है। यानी ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यानी इसको हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम इसकी हम क्या ये लिख सकते हैं कि 8 की क्या लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 और रूट 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब ये एक बन गया पूर्ण वर्ग संख्या। इसको हम क्या ले सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, मतलब हम इसको ले सकते हैं रूट 5 प्लस रूट a ये है, b ये है, तो इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसके प्रकार से, ठीक है। अब देखो वर्गमूल से ये स्क्वायर कट जाएगी, मतलब बाहर ये आ जाएगा व्यंजक, मतलब ये आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3, ये आंसर होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस प्रकार से अगर जो डायरेक्ट वर्गमूल से बाहर नहीं निकल रही संख्या है तो उसको हम इस प्रकार से पूर्ण वर्ग बना करके हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम आगे देखिए ये सवाल, तो ये सवाल जो है वो दशमलव वाले हैं। तो देखिए दशमलव के लिए एक रूल्स है कि अगर आपको अंडर रूट के अंदर दशमलव की कुछ संख्या दी गई है और हमें उसका वर्गमूल निकालना है, तो आपको राइट हैंड साइड से देखना है कि दशमलव जो है वो सम स्थानों के बाद ही होना चाहिए, तभी उसका वर्गमूल निकल सकता है। ये नोट कर लेना बात को। मतलब अगर आपको कोई संख्या दी गई है, वो संख्या जो है, वो संख्या का पॉइंट जो है वो हमेशा, जैसे मैंने संख्या लिख दी है, तो ये संख्या जो है 3 के बाद यहाँ पॉइंट है, मतलब ये इसका वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो इसी प्रकार आप देख लें कि हम क्या करेंगे, अगर नहीं है तो अंडर रूट के अंदर जो संख्या दे रखी है आपको, उस संख्या के पॉइंट्स जो है वो हटा लो अंदर। यानी कि जैसे मैं इसको संख्या लिख देता हूँ, ये देखो 289 को हटाऊँ, ये जो 89 है ये कितने बाद है 3 के बाद पॉइंट है, तो बटे में क्या आ जाएगा, बटे में 3 जीरो यानी 1000 आ जाएगा, ठीक है। इनटू में देखो ये संख्या 121 है, तो बटे में कितनी जीरो आएगी, इधर से देखो कितने 5 बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 जीरो आ जाएगी, ठीक है। अब ये जीरो काट दो आप, ठीक है, अब ये जीरो आप काट दो, तो देखो ये जीरो काटो, 3 जीरो कट गई। अब देखो ऊपर जो ये 100 जो है, ये देखो ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा गुणा में, ठीक है, ये 100 ऊपर चला जाएगा गुणा में। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 289
गुणा में 100 बटे में 121 और इसका वर्गमूल निकालना है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 289 का वर्गमूल जो है वो क्या है, 289 का वर्गमूल किसका होता है, ये होता है, ये वर्गमूल 289 वर्गमूल होता है 17 का, और बटे में और इनटू में देखो इसका निकल गया, इसका क्या होता है 100 का 10 और इसका क्या होता है 111। ठीक है, मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर जो है ये आ गया कि 170 बटे 11। ठीक है, मतलब अब इसको हम भाग दे देंगे, इसका भाग देने पर क्या आएगा, इसका भाग देने पर देखिए 11 एकम 11 और 6 बच गए, 11 पंजे 55, 5 बच गए, यानी लगभग ये आएगा। ठीक है, तो इस संख्या का जो वर्गमूल है हम दशमलव वालों का भी इस प्रकार से दशमलव हटा करके, अगर दशमलव वाली संख्या तो उसका हटा करके अंडर रूट के अंदर काट करके फिर सम संख्या में ही जो अंक है वो यानी पॉइंट्स सीधा डायरेक्ट ही उसका हम बाहर ले लेंगे वर्गमूल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए सवाल, तो ये सवाल जो है वो दशमलव वाले हैं। तो देखिए दशमलव के लिए एक रूल्स है कि अगर आपको अंडर रूट के अंदर दशमलव की कुछ संख्या दी गई है और हमें उसका वर्गमूल निकालना है, तो आपको राइट हैंड साइड से देखना है कि दशमलव जो है वो सम स्थानों के बाद ही होना चाहिए, तभी उसका वर्गमूल निकल सकता है। ये नोट कर लेना बात को। मतलब अगर आपको कोई संख्या दी गई है, वो संख्या जो है, वो संख्या का पॉइंट जो है वो हमेशा, जैसे मैंने संख्या लिख दी है, तो ये संख्या जो है 3 के बाद यहाँ पॉइंट है, मतलब ये इसका वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देख लें कि हम क्या करेंगे, अगर नहीं है तो अंडर रूट के अंदर जो संख्या दे रखी है आपको, उस संख्या के पॉइंट्स जो है वो हटा लो अंदर। यानी कि जैसे मैं इसको संख्या लिख देता हूँ, ये देखो 289 को हटाऊँ, ये जो 89 है ये कितने बाद है, 3 के बाद पॉइंट है, तो बटे में क्या आ जाएगा, बटे में 3 जीरो यानी 1000 आ जाएगा। ठीक है, इनटू में देखो ये संख्या 121 है, तो बटे में कितनी जीरो आएगी, इधर से देखो कितने 5 बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 यानी ये 5 जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब ये जीरो काट दो आप। ठीक है, अब ये जीरो आप काट दो, तो देखो ये जीरो काटो, 3 जीरो कट गई। अब देखो ऊपर जो ये 100 जो है, ये देखो ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा गुणा में। ठीक है, ये 100 ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 289 गुणा में 100 बटे में 121 और इसका वर्गमूल निकालना है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 289 का वर्गमूल जो है वो क्या है, 289 का वर्गमूल किसका होता है, ये होता है, ये वर्गमूल 289 वर्गमूल होता है 17 का, और बटे में और इनटू में देखो इसका निकल गया, इसका क्या होता है 100 का 10 और इसका क्या होता है 111। ठीक है, मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर जो है ये आ गया कि 170 बटे 11। ठीक है, मतलब अब इसको हम भाग दे देंगे, इसका भाग देने पर क्या आएगा, इसका भाग देने पर देखिए 11 एकम 11 और 6 बच गए, 11 पंजे 55, 5 बच गए, यानी लगभग ये आएगा। ठीक है, तो इस संख्या का जो वर्गमूल है हम दशमलव वालों का भी इस प्रकार से दशमलव हटा करके, अगर दशमलव वाली संख्या तो उसका हटा करके अंडर रूट के अंदर काट करके फिर सम संख्या में ही जो अंक है वो यानी पॉइंट्स सीधा डायरेक्ट ही उसका हम बाहर ले लेंगे वर्गमूल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए सवाल, ये सवाल रीट 2017 के अंदर पूछा गया था, और देखिए ये भी पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करेंगे हम। तो देखो हम करते हैं सवाल को। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रूट वाली संख्या को हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ इसको 84 प्लस 18 रूट 3। तो देखिए अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 84 जो है ये बनना चाहिए हमारा, अगर यदि हम इस यहाँ से 2 को अलग कर लेते हैं, 18 में से जब 2 को अलग कर लेते हैं तो मैं क्या करूँगा, 18 में से 2 को अलग कर लेता हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 9 और गुणा में रूट 3। ठीक है, 2 ये हो गया, ए ये मान लेते हैं बी, यानी ये टर्म बन रही है 2ab, तो ए ये हो गया, बी हमारा ये हो गया। अब देखो हम इन दोनों का वर्ग करते हैं
ए का वर्ग करें यानी 9 का वर्ग किया, 9 का वर्ग किया, 3 का वर्ग किया, √3 का वर्ग किया तो 84 होना चाहिए। 9 का वर्ग 81 और √3 का वर्ग 3, 81 और 3 84, मतलब सही बन रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, यानी 9 हमारा ए हो गया, √3 हमारा बी हो गया। हम क्या करेंगे यहाँ पर इस 84 को हम क्या लिख देंगे, यानी कि 84 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग प्लस, और ये टर्म लिख देते हैं 2 गुणा 9 गुणा √3। अब देखिए ये बन गया पूर्ण वर्ग पूरा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 9 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में, और ये वाला भी अंडर रूट में था। ठीक है, यहाँ से ये निकलेगा बाहर, सॉरी ये मतलब ये वर्गमूल, सॉरी ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर में लिखेंगे, होल स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको यहाँ से स्क्वायर निकल जाएगी बाहर, मतलब ये 9 प्लस √3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आ गया इसका पूर्ण वर्ग। अब क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं इस सवाल की। तो देखिए कि हमने ये निकाला और इसके बराबर क्या आया, तो अंडर रूट में क्या है -√3 और प्लस में इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 9 प्लस √3। अब देखिए √3 प्लस का और माइनस का कट गया, अंडर रूट रहा 9, अंडर रूट 9 जो है वो रहा, और इसका जो आंसर है √3 आएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा सवाल जो कि रीट 2017 में पूछा गया था। आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल, ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, रीट 2015 के अंदर पूछा गया, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। ये तो अब देखिए 625 इसका वर्गमूल इसका 25 होगा, और प्लस में इसका वर्गमूल ये 22 का है, तो दोनों का योग कितना है 47। बस सीधा सा प्रश्न था, ये बिल्कुल आसान सा। अब देखिए ये सवाल जो है, ये हमारा सवाल रीट 2012 के अंदर पूछा गया है, बहुत ही आसान सा है। देखिए निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, आपको असत्य कथन बताना है। संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या, बिल्कुल सही है। संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तीसरा देखिए, किसी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। कैसे, कोई भी विषम संख्या है, मैंने बताया भी था, विषम संख्या जैसे मैंने 7 का वर्ग जो है ये 49 है, ये 7 विषम संख्या है, इसके वर्ग को हम 2 क्रमागत यानी हम 49 को 24 + 25, यानी ये 2 क्रमागत संख्या है 24 और 25, इनके योगफल के रूप में हम इसको 49 को ले सकते हैं, और ये 49 विषम संख्या का वर्ग है, तो ये भी सही है। अब गलत क्या होगा, अब देखिए चौथा है, किसी सम संख्या के वर्ग को 2 धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, देखिए सम संख्या का आप वर्ग करोगे तो सम संख्या का हम वर्ग कर लेते हैं। जैसे मैंने संख्या ली 6 का वर्ग 36। अब 36 को मैं 2 क्रमागत संख्याओं के योगफल के रूप में नहीं ले सकता, क्योंकि आप जानते हो कि अगर बात करते हैं 17 + 18 ये 35 होता है, 18 19 37 हो गया। मतलब इनको हम पूर्ण वर्ग, जो कोई भी सम संख्या है उसका वर्ग है, उसका वर्ग 36 है, यानी किसी भी सम संख्या के वर्ग को हम 2 क्रमागत कंटिन्यूस संख्याओं के योगफल के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। ठीक है, तो ये प्रश्न था जो कि रीट 2012 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल आज के समझ में आए होंगे। तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी अच्छे प्रश्न लेके आऊँगा। हमारी अगली क्लास जो है वो अगले टॉपिक पे होगी। लगभग वर्गमूल से संबंधित जितने भी सवाल थे जो आने की संभावना थी वो मैंने समझा दिए हैं। धन्यवाद।